उत्तराखंड की चारधाम यात्रा और वहां के प्रमुख मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर चल रही बहस अब मध्य प्रदेश के उज्जैन तक पहुंच गई है। महाकाल नगरी में भी इस मुद्दे पर आवाज उठने लगी है और महाकाल मंदिर सहित शहर के बड़े धार्मिक स्थलों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग तेज हो गई है। रिपोर्ट देखिए। महाकाल में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन, चारधाम के तर्ज पर उठ रही मांग, नहीं सहेंगे आस्था के साथ खिलवाड़। देवभूमि उत्तराखंड से उठी मांग अब देश के कोने कोने तक उठ रही है। प्रमुख मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाने को लेकर पूरे देश में चर्चा तेज हो गई है। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की खबर सामने आने के बाद देश भर के 12 ज्योतिर्लिंगों में भी इसी तरह की व्यवस्था लागू करने की मांग उठ रही है। इस मांग की शुरुआत उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से होती दिखाई दे रही है। केदारनाथ, बद्रीनारायण, चारों धाम पर गैर हिंदुओं की जो एंट्री बंद करने की जो बात की है, तो वहाँ निश्चित तौर पे ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके लिए ये कदम उठाना पड़ रहा है। ऐसा ही अन्य मंदिरों में भी यदि केवल हिंदू सनातन की परंपरा को मानते हुए कोई आता है और वहाँ की पूरी परंपरा का निर्वाह करता है तो अनुचित नहीं है, लेकिन यहाँ आकर वो उसका दुरुपयोग करता है तो बिल्कुल हिंदू समाज ये भी यहाँ भी चाहेगा कि महाकाल मंदिर हो या 12 ज्योतिर्लिंग हो, सभी में है तो ऐसा प्रतिबंध होना चाहिए। एक मंदिर प्रशासन गैर हिंदुओं की मांग को लेकर मुखर नजर आ रहा है, तो हिंदुवादी संगठन इस मुद्दे को और तेज करते हुए महाकाल मंदिर के साथ साथ काल भैरव, मंगलनाथ और सांदीपनी आश्रम जैसे प्रमुख मंदिरों में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की मांग कर रहे हैं। वो कोई गैर हिंदू हैं, हमारा कोई विरोध नहीं है कि वो मंदिर महाकाल मंदिर के दर्शन ना करें, पर वो अकेले आ रहे हैं और हिंदू महिलाओं को लेकर आ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कृत्य है, क्योंकि वो बहला पुसला कर महिलाओं को दर्शन करा रहे हैं। एक इमोशनल अत्याचार कर लव जिहाद का एंगल, लव जिहाद का षड्यंत्र उनके ऊपर देता है, तो वो लव जिहाद का उसको शिकार बनाते हैं। इन सभी मांगों को लेकर हम बड़े दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि महाकाल प्रबंध समिति अपने गजट नोटिफिकेशन में लाए कि गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध हो। बता दें, उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने के लिए तैयारी चल रही है, तो इधर मध्य प्रदेश में भी इस मुद्दे ने तुल पकड़ना तेज कर दिया है, जिसके बाद अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या देश के प्रमुख मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगेगी। उज्जैन से न्यूज़ 18 के लिए अजय पटवा की रिपोर्ट। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। चौबो प्रकरण को लेकर पीसीसी ने रिपोर्ट सौंपी है। पीसीसी की ओर से यानी कि गठित जांच समिति ने यह रिपोर्ट सौंपी है। 4 जनवरी को चौबो की जांच के लिए समिति का गठन किया गया था। जांच समिति ने घटनास्थल का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। समिति के सदस्यों ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। जांच दल ने कलिंदर मस्जिद पहुंचकर मौके का मुआयना किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। पीसीसी की ओर से गठित उच्च स्तरीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरबाज इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अरबाज, चौबे प्रकरण को लेकर पीसीसी ने रिपोर्ट सौंपी है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जो पीसीसी की ओर से जो गठित की गई थी कमेटी, उस कमेटी ने आज रिपोर्ट दे दी। हालांकि काफी समय लगा। 7 जनवरी को ये कमेटी घटनास्थल का जो है निरीक्षण कर चुकी थी और तमाम बिंदुओं पर जांच करने के बाद में, संवाद करने के बाद में कमेटी की ओर से ये प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को रिपोर्ट सौंपी गई है। और इस रिपोर्ट को सौंपने के साथ ही ये इसमें सिफारिश की गई है कि जो तमाम घटना है उसके आधार पर इसमें पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए और कांग्रेस में स्पष्ट रूप से इस मुद्दे के लिए संघर्ष जारी रखा जाना चाहिए। तो जो कमेटी के सदस्य थे वो इसमें मौजूद रहे और राजेंद्र आर्य यहाँ मौजूद थे। खासतौर पर जो अल्पसंख्यक जो विभाग है कांग्रेस का, उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एमडी चौबदार, वो साथ में मौजूद रहे थे जब ये कमेटी गठित की गई थी। इसमें विद्याधर चौधरी जो है वो साथ में मौजूद थे। विद्याधर चौधरी जो मौजूद थे तो उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि लेकिन अभी देखा जाए
तो रिपोर्ट के बाद में इसका फॉलोअप लिया जाएगा, क्योंकि कमेटी ने बताया कि पीड़ितों के साथ में जो हुआ है उसको लेकर के और जो है पार्टी को कोशिश करनी चाहिए कि जिनके साथ अन्याय हुआ है उन्हें न्याय दिलाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अरबाज तमाम जानकारी देने के लिए। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से गठित जांच समिति को रिपोर्ट सौंप दी गई है 4 जनवरी को। और चलिए अब बात असम विधानसभा चुनाव की, जिसमें जीत के लिए अब खुलकर हिंदू मुसलमान वाला दांव चल रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर मुसलमानों को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर संग्राम छिड़ गया। विरोधियों ने एक सुर में हिमंता पर हमला बोल दिया। देखिए रिपोर्ट। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। बांग्लादेश से आए लोगों को मियां कहकर संबोधित करने वाले उनके बयान को लेकर विपक्ष ने तीखा हमला बोला है। विपक्ष का आरोप है कि मुख्यमंत्री का बयान समाज को बांटने वाला है और एक खास समुदाय को निशाना बनाता है। वहीं हिमंता की दलील है कि उन्होंने वही शब्द इस्तेमाल किया है जिसे खुद ये समूह अपनी पहचान के तौर पर इस्तेमाल करता है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर असम के सीएम ने क्या कहा। मियाके तो कष्ट দিব গৈছিল নহয়, গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়া কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব ৰাতি 12টাতো যাওক। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा जैसे भी संभव हो मियां लोगों को परेशान कीजिए, आप भी कीजिए। अगर रिक्शे का किराया 5 रुपए हो तो उन्हें 4 रुपए ही दीजिए। परेशान होंगे तभी वे असम से जाएंगे। अब हिमंता के बयान पर AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल ने पलटवार किया है। उन्होंने सीएम से बयान वापस लेने को कहा है। साथ ही कहा कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मियां लोग उनकी नाव डुबो देंगे। यही नहीं, कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत ने भी हिमंता को टारगेट किया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं उनको दोनों हाथ जोड़ के ये कहूंगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा साहब, आप अपने ये वापस दीजिए, नहीं तो इस मर्तबा आसाम के मियां लोग आपकी नाव पलट देंगे। वो किसी से घबराते नहीं है, लेकिन बोलो मियां के बद्दुआ से करो। हेमंत बिस्वा शर्मा साहब, आपका मानसिक संतुलन खो गया है। आप हिंदू मुसलमान करने के चक्कर में देश के कानून को विधाता बता रहे हैं। ये सब SIT पर निर्णय मंत्रिमंडल नहीं लेता है। अगर कोई आपराधिक काम है तो उसके खिलाफ निर्णय जो होता है पुलिस लेती है। FIR कराइए, लेकिन आप लोगों को हर चीज में हिंदू मुसलमान करके सिर्फ चुनावी लाभ लेने की बात करनी है। मौलाना साजिद रशीदी ने भी असम के सीएम के बयान पर निशाना साधा है। अगर इस तरह का बयान कोई मुसलमान दे देता है तो एंकर या रिपोर्टर भी जब सवाल करता है तो उसको विवादित बोल के सवाल करता है, लेकिन यहां विवादित का शब्द नहीं आया। इससे पता चलता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा या भारतीय जनता पार्टी का जो भी असर है जहां जहां तक वो असर दिख रहा है। दूसरी बात, बांग्लादेशी का उन्होंने नाम ही नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की आर्थिक स्थिति को कमजोर करो, और आर्थिक स्थिति को कमजोर ऐसे करो कि अगर कोई रिक्शे वाला आपसे 5 रुपए मांगता है तो उसको 4 रुपए दो। आप मुझे बताइए, ये देश जो है संविधान से चलता है। हमारा संविधान सेकुलर है। जो भी देश या प्रदेश का मुखिया बनता है वो कसम खाता है इस बात की कि मैं धर्मनिरपेक्ष रहूंगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करूंगा। और सरकारों के ये काम है कि जो नीचे तबके का गरीब आदमी है उसके उत्थान के लिए आप काम करें। ये सरकारों के काम है। आप कह रहे हैं कि जो मेरे नागरिक हैं, मेरे प्रदेश में रहते हैं, उनको कमजोर करो। ये तो गैर संवैधानिक बयान हुआ ना। असम में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले हिंदू मुसलमान की सियासत खुलकर सतह पर आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बात करेंगे बड़ी खबर की। अभी महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर। सूत्र ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेंगी सुनेत्रा पवार। जी हां, कल शाम 5 बजे सुनेत्रा पवार शपथ लेंगी। सुनेत्रा पवार एनसीपी विधायक दल की नेता होंगी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनेंगी। कल शाम 5 बजे सुनेत्रा पवार की शपथ संभव है। दरअसल ये मसला कल ही उठ गया था राजनीतिक गलियारों में सुबुगाहट इसको लेकर कल से ही थी कि जब एनसीपी के नेताओं ने, के कार्यकर्ताओं ने सुनेत्रा परिवार को एनसीपी से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाए रखने की मांग की। और उन्होंने कहा कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को श्रद्धांजलि होगी ये। और अभी ये राज्यसभा की सांसद हैं और
शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ ये चुनाव में लड़ी थी, हालांकि हार गई थी, लेकिन तब से ये जमीनी नेता कहलाती हैं और अच्छी खासी दबदबा भी इनका माना जाता है। लेकिन राज्यसभा सांसद हैं सुनीता पवार और अब ये माना जा रहा है कि सुनीता पवार कल शाम शपथ ले सकती हैं